नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री, जिला अध्यक्ष और पंचायत प्रमुख अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा करीब 11,500 सदस्य इस 2 दिवसीय अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ देश भर से नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में जुटेंगे। बैठक में बीजेपी कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित करेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है, जो लगभग 9:30 बजे ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी है उसकी, और अब एक एक करके वहां पर बड़े नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहले से दिल्ली में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 11 बजे भोपाल से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। 2 दिवसीय ये अधिवेशन है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे इस सत्र को, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाएगा, मुद्दों का चयन किया जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक उठाया है, उसको और ज्यादा आगे धार देनी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जाने वाली है। उन सभी पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये महामंथन हो रहा है दिल्ली में। 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग है, जिसमें 11,500 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जुटने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित करेंगे और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं अधिवेशन में, क्योंकि 2 दिवसीय ये अधिवेशन है। सभी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा, नेताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा कि जनता की नब्ज कैसे पकड़नी है, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ कैसे बनानी है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस का लक्ष्य रखा गया है और 400 प्लस के उस लक्ष्य को कैसे साधा जाएगा, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल पर तमाम जो नेता हैं, जो डेलीगेट्स हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो पहुंचने लगे हैं। कुछ देर बाद जो है पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है बाहर किस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पार्टी अध्यक्ष का, और इस जगह पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है कि मोदी सरकार ने बीते 10 साल में क्या काम किया। और देखा जा सकता है जो डेलीगेट्स और नेता तमाम आ रहे हैं ये तस्वीरों में, कि अलग अलग प्रदेशों से तमाम पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां मंत्री हैं, एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर जो तमाम पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है जो अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं। आज जो है उद्घाटन भाषण जो है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा। अलग अलग सत्रों में जो है आर्थिक, राजनीतिक और राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया जाएगा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अधिवेशन स्थल की, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हो रहा है। और इस मंच से इस अधिवेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र भी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे। शुरुआत पार्टी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक से है। इसके बाद अलग अलग सत्रों में जो है प्रस्ताव आएंगे जिनको पास किया जाएगा और विस्तृत मंथन होगा कि मोदी सरकार ने 10 साल में क्या काम किए हैं, जनता के बीच कार्यकर्ताओं को कैसे पहुंचाना है और आगे की रणनीति क्या हो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद जुड़ गए हैं। अजय, 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा होंगे आज दिल्ली में अधिवेशन का। मुख्यमंत्री भी अब से कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगे, लेकिन आप बताइएगा कि इससे पहले क्या क्या रणनीति बनाई गई है, किस किस लेवल पर मीटिंग्स हुई हैं, जिनका फीडबैक आज मुख्यमंत्री मोहन यादव इस अधिवेशन में देने वाले हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे का वक्त निर्धारित है। 11 बजे यहां से जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और करीब 1226 पदाधिकारी, सांसद, विधायक और उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी दिल्ली जा चुके हैं। वो जो है आज 2 दिवसीय अधिवेशन में शामिल होंगे और साफ तौर पर है मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और केंद्र और राज्य की तमाम योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की चाहे योजना उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम सम्मान निधि की बात हो, चाहे जिस तरह से रामलला का मंदिर बनाया गया, इसको लेकर भी आज अधिवेशन में इसको लेकर भी फीडबैक जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग अलग जगहों से आस्था ट्रेन के जरिए लोगों को जो है भेजा जा रहा है राम मंदिर के बारे में। तो आज अधिवेशन में बातचीत के दौरान कई मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत होगी और उसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका ग्राउंड जीरो पर कितना लाभ मिला है, लोग कितने लाभान्वित हुए हैं, उसका फीडबैक क्या है, उस पर भी बातचीत होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में करोड़ों की संख्या में उज्ज्वला योजना में भी लाभान्वित हैं, पीएम किसान सम्मान निधि पर में भी लाभान्वित है। तो तमाम योजनाओं को लेकर आज अधिवेशन में बातचीत की जाएगी और 1226 के करीब जो है पदाधिकारी मध्य प्रदेश से रवाना हुए हैं। ठीक है अजय। रायपुर से हमारे साथ राजेश भी हैं। राजेश, आप बताइएगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत हलचल है। कांग्रेस से भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जेसीसी से भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और जो अंडर करंट मुद्दा है वो कौन सा भी बर्निंग मुद्दा है जिसकी जानकारी सीएम साय इस अधिवेशन में रखने वाले हैं, क्योंकि ये भी डिसाइड होना है इस अधिवेशन में कि किस मुद्दे को किस तरह से आगे धार देनी है। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों पे जुटी हुई है। देखिए विधानसभा जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद नई सरकार आई, नई सरकार के बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश की तमाम जो 11 सीटें हैं उनको जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही थी। यही वजह है कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी छत्तीसगढ़ दौरा देखने को मिला है और महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो भी प्रदेश में आकर के तमाम दिग्गज नेताओं को दिया गया है। खास बात यह है, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के क्लस्टर की नियुक्ति की गई, क्लस्टर के बाद लोकसभा के तमाम जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की गई, संयोजक बनाए गए और साथ साथ कई योजनाएं जो है केंद्र की वो संचालित करनी थी, जिसके तहत जो भाजपा की एक गांव चलो अभियान और साथ साथ जो मोदी की जो गारंटी है प्रदेश में वो कितनी लागू हुई है, कौन कौन सी गारंटी अभी बाकी है, उन तमाम विषयों को लेकर के आज जो है आज बैठक में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फीडबैक दे सकते हैं, समीक्षा कहीं ना कहीं उन तमाम योजनाओं को लेकर के की जा सकती है। क्योंकि देखिए कई गारंटी जो है मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिए हैं, तो उन गारंटी का भी फीडबैक, महतारी वंदन योजना, देखिए हालांकि योजना 1 मार्च से ये लागू हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं 8 मार्च को तमाम जितने भी जो आवेदन आए हैं उन पे कहीं ना कहीं उनके आवेदनों पे जो नाम है उनकी 20 से 25 राजेश, मैं आपको रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या तस्वीरें हैं? अधिवेशन शुरू हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम प्रदेशों के जो पदाधिकारी पहुंचने थे वो आ चुके हैं और 10:30 बजे से यानी कुछ मिनटों बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। पार्टी संगठन के पदाधिकारियों की पहली बैठक है जो तकरीबन 2 घंटे चलेगी, जिसमें संगठन समीक्षा करेगा कि जो बीते 10 साल में संगठन ने काम किए हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या आगे सुधार की जरूरत है, तो इस पर मंथन होगा। ये 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके बाद लंच है, डेलीगेशन जो आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी साथ में हो रहा है, क्योंकि सारे देश भर से तकरीबन 11,500 जो है अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी आ रहे हैं। इसमें जो जिलाध्यक्ष है उससे ऊपर के जो पदाधिकारी है, प्रदेश में पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री हैं और संगठन सचिव हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम राज्यों के सीएम हैं। तो ये सब लोग अधिवेशन में कुल मिलाकर 11,500 लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। 3 बजे जो है औपचारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है अधिवेशन में स्वागत भाषण देंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। आज एसपीजी की टीम भी आ चुकी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज की बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कल जो समापन भाषण होगा उसमें प्रधानमंत्री का आधिकारिक तौर पर तय है कि प्रधानमंत्री 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे कल समापन सत्र में। लेकिन आज जो अलग अलग सत्रों में बैठकें होनी है उसमें ही प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना है। जी ठीक है ब्रह्म प्रकाश, एक और जानकारी
जानकारी आप दीजिएगा कि अगर पॉइंट्स में समझें इस 2 दिन के अधिवेशन को कि प्राथमिकता पर रहेगा कि मुद्दा क्या होना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, दूसरा क्योंकि काउंटर में INDIA है उसका काउंटर कैसे करना है, और किन मुद्दों को लेकर स्थानीय तौर पर, खासतौर पर अगर मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करती हूं तो स्थानीय तौर पर किन मुद्दों को और ज्यादा तूल देना है और ज्यादा हवा देनी है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2 दिन के सत्र में अधिवेशन में अलग अलग सत्रों में जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पर प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिसमें आर्थिक प्रस्ताव भी होगा, राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा और राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव भी होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि देखिए किस तरह से मोदी सरकार ने देश के सामने राम मंदिर का सपना साकार कर दिया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज भारत कहाँ खड़ा है। अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और अगर अगली बार मोदी सरकार आई तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। और इसी तरह से राजनीतिक बदलाव किस तरह से हुए हैं, पुराने कानूनों को किस तरह से बदला गया है, तो ये ओवरऑल समीक्षा होगी और ये पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि देखिए जब आप निचले स्तर पर जाएंगे, जब आप अपने प्रदेश में जाएंगे, पार्टी पदाधिकारी अपने प्रदेश में जाएंगे, जिलाध्यक्ष अपने जिले में जाएंगे, तो आपको किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को ये बताना है कि मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। देखिए अलग अलग राज्यों के जहां तक मुद्दों की बात है तो उसकी भी समीक्षा होगी, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है तो यहाँ पर फोकस रहेगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच जाकर आप भुना सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से, उस पर फोकस होगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, अभी हमने कुछ देर पहले प्रहलाद पटेल से बात की, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनका कहना था कि मध्य प्रदेश की 29 की जो लोकसभा सीटें हैं वो पूरी सीटें जीतने का बीजेपी का टारगेट है और उस लिहाज से पार्टी की रणनीति भी है। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट में पार्टी की रणनीति होगी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में जो है तारीखों का ऐलान हो जाएगा और अप्रैल और मई में जो है मतदान होगा। यही वजह है कि पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है प्रकाश दुबे, आपने सब बना के रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय दुबे, राजेश, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे भी और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो मुख्य उद्देश्य इस अधिवेशन का यही है कि किस तरह से जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा और कार्यकर्ता उन उपलब्धियों के बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा बताएंगे।